दोस्तों अगर आप जियो एयर फाइबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो जियो एयर फाइबर से रिलेटेड आप बहुत सारा आर्टिकल पढ़ चुके होंगे, बहुत सारा वीडियो देख चुके होंगे, लेकिन आप जितने भी आर्टिकल पढ़े होंगे, जितने भी वीडियो देखे होंगे, उसके अंदर आपको सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन मिला होगा कि 2022 में रिलायंस का एसजीएम मीटिंग हुआ था जिसमें ये अनाउंस किया गया था कि जियो एयर फाइबर लॉन्च होने वाला है। ये एक टोटली वायरलेस ब्रॉडबैंड सिस्टम होने वाला है, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन मिलता होगा। लेकिन इस वीडियो में मैं जियो एयर फाइबर के बारे में डिटेल में बात करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जियो एयर फाइबर दिखेगा कैसा है। जैसा कि आप लोगों को वीडियो में दिखाया जाता है कि जियो एयर फाइबर एक सिंपल सा डिवाइस है, उसे प्लग एंड प्ले करते हैं, यानी कोई भी इंसान इस डिवाइस को मार्केट से परचेज करके लाए वो अपने घर में सिंपली इसे इंस्टॉल कर सकता है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से जियो फाइबर जब आप बुक करते हैं तो आपके घर पे टेक्नीशियन विजिट करते हैं और एक प्रॉपर इंस्टॉलेशन होता है जियो फाइबर का, उसी तरह से जब जियो एयर फाइबर आप बुक करेंगे तो आपके घर पे प्रॉपर टेक्नीशियन विजिट करेंगे और जियो एयर फाइबर का भी प्रॉपर इंस्टॉलेशन होगा। बात कर लेते हैं कुल कितने डिवाइस आपके घर पे इंस्टॉल होंगे। तो जैसा कि जियो फाइबर के केस में ओनली इंटरनेट का प्लान लेते थे तो केवल एक राउटर इंस्टॉल होता था, और जब आप सेटअप बॉक्स का प्लान लेते थे तो राउटर सेटअप बॉक्स 2 डिवाइस इंस्टॉल होता था। उसी तरह से जियो एयर फाइबर के अंदर अगर आप केवल इंटरनेट लेंगे तो आपके घर पे 3 डिवाइस इंस्टॉल होगा, और अगर आप सेटअप बॉक्स वाला प्लान भी लेंगे तो आपके घर पे 4 डिवाइस इंस्टॉल होगा। पहले बात कर लेते हैं कि 3 डिवाइस कौन कौन सा है और किस तरह से इंस्टॉल होगा। सबसे पहला डिवाइस जो है वह है आपका आउटडोर यूनिट। एक ऐसा डिवाइस जो आपके घर के छत में इंस्टॉल होगा, बालकनी में इंस्टॉल होगा, या आपके घर के बाहरी किसी दीवार पे ये इंस्टॉल होगा। ये एक वाटरप्रूफ डिवाइस है, इसीलिए घर के बाहर भी इंस्टॉल होगा तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। और ये डिवाइस कहां पे इंस्टॉल होगा, आपके घर पे जब टेक्नीशियन विजिट करेंगे तो सबसे पहले वो आपके घर के हर एक पॉइंट पे इंटरनेट का स्ट्रेंथ चेक करेंगे कि कहां पे 5G का स्ट्रेंथ सबसे स्ट्रॉन्ग आ रहा है। तो जहां पे आपका 5G का कवरेज, 5G का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, वहां पे इस आउटडोर यूनिट को इंस्टॉल किया जाएगा, और इस आउटडोर यूनिट के अंदर ही जियो का एक सिम एक्टिवेट किया जाएगा, और यही सिम क्या बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए इंटरनेट रिसीव करने का काम करेगी, और इसी सिम के द्वारा रिसीव इंटरनेट आप यूज कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं बाकी 2 डिवाइस कौन कौन सा और वो कहां इंस्टॉल होगा। तो बाकी जो 2 डिवाइस है उसमें से आपका एक होम गेटवे यानी कि राउटर, और दूसरा डिवाइस है आपका PoE एडॉप्टर। ये दोनों डिवाइस आपका घर के अंदर में इंस्टॉल होगा, एक ऐसी जगह पे जहां से आपके पूरे घर में एक अच्छा सा कवरेज जनरेट हो सके। तो मतलब आपके घर के मिडिल पोजीशन में ये होम गेटवे यानी कि राउटर इंस्टॉल होगा, और उसके 1 मीटर के रेंज में ये PoE एडॉप्टर इंस्टॉल होगा। ठीक है, ये दोनों डिवाइस इंस्टॉल होगा। जो होम गेटवे वो सिंपल सा राउटर है, तो राउटर का काम आप लोगों को पता ही है क्या है। और आपका जो PoE स्विच है, आई मीन PoE एडॉप्टर, इसका काम ये है कि ये एडॉप्टर आपके होम गेटवे को और आपके घर के बाहर जो आपका आउटडोर यूनिट लगा हुआ है, ये दोनों डिवाइस को पावर देने का काम करेगी। और दूसरा इसका काम यह होगा कि आउटडोर यूनिट और जो होम गेटवे है यानी कि राउटर, इस दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बिल्ड करने का इसका काम होगा। आप समझ लेते हैं कि वायरिंग किस तरह से होगा। तो शुरू करते हैं हम PoE एडॉप्टर से, जो आपके घर के अंदर इंस्टॉल होगा। इसमें 2 लैन पोर्ट होंगे। एक लैन पोर्ट से Cat6 केबल के थ्रू आपका कनेक्शन आउटडोर यूनिट तक होगा, और दूसरा जो आपका लैन पोर्ट है, जो PoE स्विच के अंदर लैन पोर्ट है, उस लैन पोर्ट से Cat6 केबल के थ्रू आपका होम गेटवे यानी कि राउटर तक कनेक्शन होगा। तो सिंपल सा यही कनेक्शन है। और अब बात करें सेटअप बॉक्स की, तो जियो फाइबर में जब सेटअप बॉक्स का प्लान लेते थे तो सेटअप बॉक्स भी साथ में मिलता था। तो उसी तरह से जियो एयर फाइबर में भी अगर आप OTT का प्लान लेंगे तो आपको साथ में एक जियो का सेटअप बॉक्स मिलेगा। लेकिन जैसा कि वीडियो में दिखाया जाता है कि एक पोर्टेबल डिवाइस से आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली उठा करके ले जा सकते हैं और कहीं भी इसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, बिल्कुल फिक्स आपके घर में रहेगा, आप इसे उठा करके कहीं ले नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा टेक्निकल माइंड है तो इसे आप पोर्टेबल बना सकते हैं। कैसे आप पोर्टेबल बनाएंगे? सिंपल सा, जो आपके घर के अंदर होम गेटवे यानी कि राउटर लगा हुआ है, उसमें जो आपका इथरनेट केबल लगा होगा, लैन केबल, उसको प्लग आउट कर देना है और उस डिवाइस को खोल लेना है, यानी कि होम गेटवे को खोल लेना है। फिर उसके बाद आपको एडॉप्टर को भी खोल लेना है और जो घर के बाहर जो आउटडोर यूनिट लगा हुआ है उसको भी खोल लेना है। और सिंपल सा साथ में आपको 2 लैन केबल रखना है, और आप इसको फिर कहीं दूसरी जगह पर ले जाकर के जिस तरह से आपके घर में कनेक्शन हुआ है उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, और उस तरह का कनेक्शन आप दूसरी जगह पे करके इसे आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये 100% पोर्टेबल नहीं है, इसे में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा अगर आप इसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। तो दोस्तों इस अच्छे और सच्चे इंफॉर्मेशन के लिए एक लाइक तो बनता है, प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं प्लान की। तो प्लान के बारे में कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं है, लेकिन जियो एयर फाइबर का प्लान जियो फाइबर से 20-30% महंगा हो सकता है। तो अगर 20-30% महंगा हुआ तो आपको 500-600-700 रुपए के रेंज में जियो एयर फाइबर का 1-2 प्लान देखने को मिल जाएगा, यानी 1000 रुपए से नीचे का 1-2 प्लान जियो एयर फाइबर का देखने को मिल सकता है। अब बात
बात कर लेते हैं लॉन्चिंग डेट की, तो ये अगस्त का महीना चल रहा है। अगस्त के महीने के एंड में जियो एयर फाइबर लॉन्च हो जाएगा। अगर एंड तक नहीं हुआ तो नेक्स्ट महीना सितंबर है, सितंबर के फर्स्ट वीक में जियो एयर फाइबर लॉन्च होने की पूरी संभावना है। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।